हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन, आपके हौसले को हजारों हजार सलाम कि सरे शाम से आप अब तक ठटे और टकटकी बांधकर इधर देख रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पीरे तरीक़त को टकटकी बांध के देखें कि इनको देखना इबादत क्या है? इबादत है। वैसे सारे उलमा को देखना है। हाज़रीन, हमारे अलहाज अब्दुल कादिर साहब और इनके बेटों ने अपनी वालदा के चहल्लुम के मौके से ये महफिल सजाई है जी। चूंकि इनके पास पैसा था इसलिए इतना अज़ीमुश्शान जलसा इन्होंने सजाया। इनको मुबारक हो। जिनके पास पैसा नहीं, जो गरीब हैं और उनके वालिदैन इंतकाल कर गए हैं, उनके लिए आकाए कायनात हुज़ूर रहमत आलम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बिशारत और मुज़दा सुनाया, आप उसे सुनिए और जा करके उस पर अमल कीजिए। आकाए कायनात हुज़ूर रहमत आलम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, आका इरशाद फरमाते हैं कि मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा इहतिसाबन काना कअदले हज्जतिन मबरूरतिन व मन काना ज़व्वारन ज़ारतिल मलाइकतु। आकाए कायनात के ज़ुबाने फैज़ तर्जुमान से निकले हुए जुमले हैं। आप इनका तर्जमा सुनेंगे तो दिल गदगद। तर्जमा सुना दूं? मेरे सुन्नी मुसलमानों, गरीब मुसलमानों, जो लोग पैसा नहीं होने की बुनियाद पर हरमैन का सफर नहीं कर पाते और हाजियों को देखकर तरसते हैं, ललचते हैं, उनके लिए ये शानदार आका फरमाते हैं कि जो आदमी जिसके वालिदैन इंतकाल कर गए, अगर वो अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करे या दोनों में से किसी एक की कब्र की ज़ियारत करे तो उसका ये ज़ियारत करना, इसमें कुछ पढ़ने की बात नहीं है, सिर्फ ज़ियारत की बात है। ज़ियारत का मतलब देखना। जो शख्स अपने वालिदैन की कब्र को जाकर देखा करे तो उसका देखना जो है ये हज्जे मबरूर के बराबर। सबका हज हज्जे मबरूर। बहुत सारे हाजी जाते हैं, सैर करके तफरीह करके आ जाते हैं, उनका हज उनके मुंह पे मार दिया जाता है। हज्जे मबरूर उस हज को कहते हैं जिसको परवरदिगार आलम शरफ़े कबूलियत नवाज़े। तो आका फरमाते हैं कि जो आदमी अपने वालिदैन की या दोनों में से किसी एक की कब्र की जाकर ज़ियारत किया करे तो उसका ये ज़ियारत करना, उसका कब्र को जाकर देखना हज्जे मबरूर के सवाब के बराबर। सुभान अल्लाह।
आगे आका फरमाते हैं वमन कान ज़व्वारन लहुमा, और अगर कोई खुशनसीब खुशबख्त आदमी रोजाना जाकर ज़ियारत किया करे तो अब उसका हाल ये होगा कि उसके मरने के बाद फरिश्ते आकर के उसकी कब्र की ज़ियारत करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी खुशबख्ती की बात है। तो जिन लोगों के पास रुपया पैसा नहीं है कि जनाब इतना बड़ा जलसा मुनक़िद कर सकें, उन गरीब लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि जा करके अगर इंतकाल कर गए हैं, आप इंतकाल नहीं किए तो आप बहुत ज्यादा खुशबख्त। अगर आपके माँ बाप हयात से हैं तो आप मुकद्दर के धनी, मुकद्दर के धनी हैं। आपके लिए भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको भी आका ने महरूम नहीं किया। अभी जो कारी साहब खूब हंसा रहे थे जी, उन्होंने बयान किया, मुझसे भी सुनिए। आका फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स सुबह उठकर मोहब्बत से अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत करे, मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत करे तो उसके लिए एक हज्जे मबरूर का। तो अगर आपके माँ बाप हयात से हैं, हयात से हैं तो आप बहुत मुकद्दर के धनी हैं। एक साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर दिन में 100 मरतबा हम देखें तो क्या अल्लाह 100 हज का सवाब अता करेगा? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, परवरदिगारे आलम बेनियाज है, गनी है, अगर तुम 100 मरतबा देखोगे तो तुमको 100 हज का सवाब। सुभान अल्लाह। तो हाज़रीन, मेरी दुआ है कि परवरदिगारे आलम जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू अलहाज अब्दुल कादिर साहब की अहलिया मुहतरमा को करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए, और सिर्फ उन्हीं की नहीं आपकी भी तमाम और हमारे भी तमाम छोटे बड़े गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। हाज़रीन, एक जरूरी पैगाम, हम सुन्नी हैं, क्या है? और टन सुन्नी हैं। कैसे हैं? टन सुन्नी हैं। हम सुन्नियों का ये अकीदा है कि तमाम अंबियाए किराम हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम से लेकर मुस्तफ़ा जाने रहमत तक जितने अंबिया गुजरे हैं, सबके सब मासूम अनिल खता है। मासूम अनिल खता ये अरबी लफ्ज़ है, गुनाहों से पाको साफ हैं, ऐसे पाको साफ हैं कि उनसे किसी छोटे गुनाह का सरजद मुहाल, हमारे क्या है? मुहाल है। हम इमाम आजम अबू हनीफा के पैरोकार हैं, इसीलिए हम हनफी हैं ना। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह अकीदे की किताब है फ़िक़्ह अकबर, उसमें इरशाद फरमाते हैं, अल अंबियाउ कुल्लुहुम मासूमुन ऐ मुनज़्ज़हुन अनिल सगाइर वल कबाइर। इमाम आजम फरमाते हैं कि तमाम अंबिया सगाइर से और कबाइर से, यानी छोटे गुनाह और बड़े गुनाह से सबसे पाको साफ हैं। अब अगर कोई अपने को सुन्नी भी बताए, अपने को सुन्नी बताए, मुसलमान बताए, और नबी को खताकार भी बताए, गुनहगार बताए, गलती सरजद होने वाला बताए, तो मुसलमान है, मुसलमान है भाई। और मैं नहीं कहता, आप नहीं कहते, एक बहुत बड़े आलिम दीन अंदलुस में गुजरे हैं, काजी अयाज के नाम से, काजी अयाज के नाम से। उन्होंने सीरत पर एक किताब लिखी जिसका नाम शिफा शरीफ है। उसमें हजरत काजी अयाज अंदलुसी इरशाद फरमाते हैं अंबिया की गुस्ताखी के ताल्लुक से। क्या फरमाते हैं?
अजमअल मुस्लिमूना अला अन्न शातिम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरुन व मन शक्क फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फक़द कफ़र। हज़रत काज़ी अयाज़ अंदलुसी इरशाद फरमाते हैं कि तमाम दुनिया के मुसलमानों ने, और मुसलमानों से मुराद हल जोतने वाले, बैल चलाने वाले, बकरी चलाने वाले मुसलमान नहीं, मुस्लिमूना से मुराद उलमा। इरशाद फरमाते हैं कि तमाम दुनिया के उलमा ने इस बात पर इजमा कर लिया है, इत्तफाक कर लिया है कि जो नबी का गुस्ताख है वो काफिर, जो नबी का गुस्ताख है वो काफिर है। ऐसा काफिर है, ऐसा काफिर है कि जो उसके काफिर होने में शक करे, जो उसके काफिर होने में शक करे वो भी काफिर। अरे जनाब, नबी की अजमत इतनी ऊंची है, इतनी ऊंची है मेरे भाई, नबी की जात इतनी ऊंची है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उलमा ने तो यहां तक लिखा कि अगर किसी ने उन चीजों की जिनका ताल्लुक अंबिया से, मसलन कमीज पहनते हैं अंबिया, टोपी पहनते हैं अंबिया, हाथ में असा लेते हैं अंबिया, अगर किसी ने अज़राहे हिकारत किसी नबी की कमीज को कमीज़वा कह दिया, किसी बदबख्त ने किसी नबी की कमीज शरीफ को हिकारत की निगाह से कमीज़वा कह दिया, टोपी शरीफ को टोपिया कह दिया, असा शरीफ को लाठी शरीफ को लठिया कह दिया, चादर शरीफ को चदरिया कह दिया, तो वो भी दायरे। अब बताएं आप कि जब टोपी को टोपिया कहने से, चादर को चदरिया कहने से, कमीज को कमीज़वा कहने से, जूता शरीफ को जुतवा कहने से, हमारा जूता और है, नबी का जूता शरीफ और है, हमारा कमीज और है, नबी का कमीज और है, हमारी टोपी और है, नबी की टोपी और है। हमारी टोपी को आप टोपिया कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नबी की टोपी को अगर किसी ने टोपिया कह दिया, नबी की चादर को किसी ने चदरिया कह दिया, नबी के जूता शरीफ को किसी ने जुतवा कह दिया, तो दायरे इस्लाम से खारिज, दायरे इस्लाम से खारिज। अब बताएं आप, जब उनकी जात इतनी ऊंची है, उनकी अजमत इतनी ऊंची है, तो अगर कोई बार बार, एक होता है सबकते लिसानी, हम बोल रहे हैं, बोलना क्या चाहते हैं, निकल गया कुछ, तो उसका एहसास फौरन हो जाता है ना, हमको एहसास होता है ना, और फौरन उसको पलटते हैं हम, अरे भाई ऐसा हो गया। लेकिन बार बार जानबूझकर, बार बार जानबूझकर किसी नबी के बारे में ये कहे कि जनाब उनसे ये गलती हो गई, उनसे ये गलती हो गई। अभी आपने इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल सुना कि तमाम अंबिया गुनाहों से महफूज हैं। अब अगर कोई शख्स बार बार किसी नबी को खताकार कहे और इतनी बकवास करे, इतनी बकवास करे कि जनाब उनकी गलतियों की सजा हम भुगत रहे हैं, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, उनकी गलतियों की सजा हम भुगत रहे हैं, ऐसा आदमी दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होगा, एकदम दायरे इस्लाम से खारिज है ऐसा आदमी। और जो टट्टू के और किराए के मौलवी, चाहे वो कहीं के हों, कोई हो, हमको नाम से सरोकार नहीं है, नाम से सरोकार, वो कहीं के हों, कोई हो, कितनों हो पढ़े लिखे हों, उनकी पढ़ाई लिखाई से भी मुझे मतलब नहीं है, अपने वक्त का अल्लामा भी हो और कुफ्र को सुनकर खामोश रहे, कुफ्र को सुनकर खामोश रहे, तो जो हुक्म कुफ्र बकने वाले का है वही हुक्म कुफ्र सुनने वाले का है, जो हुक्म बकने वाले का है वही हुक्म कुफ्र सुनने वाले का है। समझे कि नहीं?
तो वो लोग अपनी खैरियत बनाएं जिन्होंने कुफ्र सुन करके खामोशी इख्तियार की, जिन्होंने कुफ्र सुन करके खामोशी इख्तियार की। और हाजरीन, मैंने वो तौबा नामा देखा और आपको मालूम होना चाहिए कि 2 साल पहले नाचीज ही ने तौबा कराया था। किसने तौबा कराया था? मैंने तौबा कराया था और एक कागज भी तहरीर कर दी थी। लेकिन उस तौबा की भी ऐसी तैसी कर दी उसने। उस तौबा करने वाले ने उस तौबा की भी ऐसी तैसी अपने मुंह से कर दी। हमारे यहाँ कदमन से करीब एक गांव है कोइंदी, वहां तशरीफ ले गए थे वो ताइब साहब, समझ रहे हैं? हमारे यहाँ के एक मौलाना अशरफ हुसैन साहब हैं जो कादरिया शमसिया के मुहतमिम हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा, जनाब क्या मामला है आपका, बड़ा सुन रहे हैं इधर से उधर, और इससे पहले तो आपने तौबा किया था। मौलाना अशरफ का मुझसे बयान है, समझ रहे हैं? अगर कोई कहे तो मैं हलफ लेके उस बयान को दे सकता हूं, कुरान लेकर के अपने हाथ में। मौलाना अशरफ साहब से मैंने पूछा क्या बात हुई जनाब उनसे। मौलाना अशरफ साहब ने कहा कि जब मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा, जनाब मेरा कोई मसला नहीं था, मेरा कोई मसला नहीं था, गांव वालों का मसला था, सब बैठे थे, हम भी बैठे, सब लोग तौबा किए, हमने भी तौबा की। आप बताएं कि अपनी तौबा की ऐसी तैसी कर दी कि नहीं उन्होंने, जबकि मामला बिल्कुल उनका था, उनके लिए हम लोग आए थे। और जनाब गवाहों की गवाही के बाद और फिर उन्होंने भी अपने जुर्म का एतराफ किया था, अपने जुर्म का उन्होंने भी एतराफ किया था। उस कागज में सब कुछ तहरीर है, मैंने ये तहरीर किया है कि जनाब ने अपने गुनाह का, अपनी गलती का एतराफ किया। वो कागज आज भी मौजूद है, उसको देखा जा सकता है। और वो गलती ऐसी वैसी गलती नहीं थी, वो गलती ऐसी वैसी गलती नहीं थी। चोरी नहीं किया था उन्होंने, झूठ नहीं बोला था, किसी का माल गस्म नहीं किया था। गलती यही थी उनकी कि वो वहाबियत का प्रचार करते थे। क्या करते थे? वहाबियत का प्रचार करते थे। उसमें हमने लिखा कि जनाब ये इकरारी मुजरिम है, ये तौबा करें और फिर आइंदा इससे बचने का अहद करें। उसमें मैंने ये भी लिखा कि अगर इसके बाद फिर इस किस्म की बातें इनमें पाई जाती हैं तो इनका बाइकआउट, समझ रहे हैं? लेकिन अफसोस, चूंकि आप समझिए कि जिसके मुकद्दर में है ना वहां पहुंचना, वहां समझ रहे हैं, जिसके मुकद्दर में वहां पहुंचना है वो लाख तौबा करे, तौबा उसको काम नहीं करेगी, समझे कि नहीं? तो अभी झटपट और फटाफट जो है कुछ जाहिलों को बुलाकर, हालांकि ये तय था कि हमारे इस इलाके के जो पीराने तरीक़त हैं वो तशरीफ लाएंगे और उन पीराने तरीक़त के साथ जो ज़िले के इल्म उलमा हैं, मुफ्तियाने किराम हैं, वो तशरीफ लाएंगे। उनकी मौजूदगी में आपका तौबा होगा, ये तय था। अब हम भी रहेंगे, लेकिन झटपट फटाफट जो है जाहिल मौलवियों को बुला करके और बिल्कुल चोंचों का मुरब्बा, चोंचों का मुरब्बा, उस तौबानामा की कोई हैसियत नहीं है, समझे कि नहीं? मैं आपको ये पैगाम देना चाहूंगा और आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि उस वक्त तक उनकी तौबा को आप हरगिज न माने जब तक के इलाके के जो हमारे पीराने तरीक़त हैं वो जमा और जो मुफ्तियाने किराम हैं, जिले के जो इल्म उलमा हैं और कुछ अवाम उनकी मौजूदगी में तौबा न करें, उस वक्त तक उनकी तौबा का नहीं करना है। क्या ख्याल है? और जब तक के अच्छा मैंने देखा और ये भी मुझे को मालूम हुआ इस तौबानामा के चोंचों के मुरब्बा तौबानामे के ताल्लुक से मुझे ये मालूम हुआ कि जनाब सिर्फ उसमें दस्तखत किया है उन्होंने,
क्या किया? दस्तखत किया या ऐसा। हालांकि उनको चाहिए था कि जनाब माइक पे खड़े होकर और सबके सामने वो अल्फाज अदा करते कि जो मुझसे गुस्ताखी हुई है नबी की शान में या और दूसरों की शान में, मैं उससे तौबा करता हूँ, वहाबियत से तौबा करता हूँ, देवबंदियत से तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं किया वगैरह, सिर्फ दस्तखत कर दिया, उससे काम चल गया। तो वो चोंचों का मुरब्बा तौबा नामा आप उसको हरगिज हरगिज नहीं मानेंगे जब तक के हमारे पीराने तरीक़त और जो जिले के मुफ्तियान कराम हैं वो जमा न हो ले और जब सही तौबा वो न करें, उस वक्त तक उनकी तौबा का कोई एतबार नहीं है। मैं और दोनों फरीक, हाँ ऐसा ना हो कि जनाब सिर्फ जमा हो ले वो और दूसरा फरीक जमा ही ना हो। जब तक के दोनों फरीक जमा ना हो ले और दस्तखत न करें, सबको इत्मीनान ना हो जाए, तसल्ली ना हो जाए, उस वक्त तक आपको उसकी तौबा को नहीं मानेंगे। हाथ उठाइए आप। नहीं मानेंगे ना? कहिए नहीं मानेंगे। हाँ नहीं मानेंगे। कोशिश बहुत कर रहे हैं, वो बहुत छटपटा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, लेकिन हर जगह से बैरंग वापस हो रहे हैं, बैरंग वापस हो रहे हैं, सुनने के नहीं। और जब तक के इन पीराने तरीक़त को साथ नहीं लेंगे वो जिंदगी भर बैरंग ही वापस लौटते रहेंगे। और अनकरीब उन चट्टे बट्टों को, जैसा कि मुझे मालूम हुआ मुहिब गिरामी कारी कमारुद्दीन साहब के जरिए कि अनकरीब उन चट्टों बट्टों को भी सबक सिखाया जाए जो उलमा की आबरूरेजी कर रहे हैं, उलमा की इज्जतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको भी हम नहीं बख्शेंगे। कैसे बख्शेंगे? नहीं ना बख्शेंगे, कहिए नहीं बख्शेंगे। और उनको उनका मजा चखाएंगे, बोलिए मजा चखाएंगे। सुभान अल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने इस अकीदे पर मजबूती से कायम रहेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन हजरात का जब दामन आपके हाथों में है तो मुझे उम्मीद है कि ये शैतान जो है ना आपको रगला नहीं सकेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ क़यामत में भी ये पीराने तरीक़त आपके साथ होंगे और आपकी निजात की ये पूरी कोशिश करेंगे। बस इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। वो तो है हमारे इलाके के जो पीराने तरीक़त हैं, जैसे हजरत हुजूर नसीर मिल्लत, हुजूर अमीन मिल्लत, सैयद असगर इमाम साहब, हुजूर नईम मिल्लत, इन चारों पीरों की मौजूदगी में ये और जो जिले के ज़ी इल्म मुफ्तियान कराम हैं और अवाम हैं, उलमाए अहले सुन्नत हैं, उनकी मौजूदगी में फैसला होगा। इनकी मौजूदगी के बगैर ये लाख तौबानामा लिए फिरे, उसका कोई एतबार नहीं होगा, नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और जो कुछ आपने सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपके दिलों में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत उस वक्त तक कायम रहे जब तक कि आप इस दुनिया से जाते नहीं हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत से गुजारिश है कि दुआ कर देंगे।